बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की ब्रांच पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरासाइट्स क्या हैं। सो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। मतलब कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने होस्ट से खाना भी ले लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं और रिटर्न में उनको डिजीज़ दे देते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, अगर अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं या अक्सर बड़ों के पेट में भी हो जाते हैं। तो ये जैसे हमारे पास सामने क्या है, एक फ्लैटवर्म है, ये राउंड वर्म्स भी होते हैं, ठीक है। ये बच्चों के या बड़ों के या जो अपना होस्ट होता है इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके इंटेस्टाइन में या स्टमक में मौजूद होते हैं। वहाँ से ये क्या करते हैं, लेते क्या है, फूड लेते हैं उनसे। जो भी वो बच्चे खाना खाते हैं, जो भी वो इंसान खाना खा रहा होता है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इन जो पैरासाइट्स हैं इनके पास चले जाते हैं। और शेल्टर मीन्स के ज़ाहिर है उनसे उन्हें वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है और वो महफूज जगह पर बैठे हैं और आराम से खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, ठीक है जी। और इन रिटर्न उनको क्या देते हैं, इन रिटर्न उनमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं या किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा देते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गन को, ठीक है। तो इस तरह से इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इन रिटर्न उनसे फूड और शेल्टर ले लें, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन पैरासाइट्स की मोड ऑफ लाइफ, कि ये ज़मीन में किस तरह से रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं या ज़मीन के ऊपर रहते हैं या प्लांट्स के ऊपर। अब देखें यहाँ पे जो एक कैटरपिलर है उसकी मोड ऑफ लाइफ क्या है कि वो उसके पत्तों के ऊपर है, प्लांट्स के पत्तों के ऊपर रह रहा है। अब जो लाइस है, हेड लाइस, उसकी क्या है हमारे मोड ऑफ लाइफ, वो बालों जो है वो सर के बालों में मौजूद होता है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, वो स्टमक या इंटेस्टाइन में जो है वो मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन इनकी क्या है, ठीक है, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, और इस सब को हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन, ये कौन से न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, और इसके अलावा लाइफ साइकिल भी हमने देख लिया। इसके पैथोजेंस का मतलब क्या है, पैथोजेंस का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पैथोजेंस उन्हें उन एनिमल्स को कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और इवन ह्यूमंस में क्या करें, डिजीज़ कॉज करें। सो इन पैरासाइट्स की ओवरऑल सारी स्टडी जिसमें हमने पढ़ा कि उनके मोड ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल और वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, इन सब को हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके डिफरेंट न्यू चीज़ें बनाते हैं। इसका मतलब है, इसमें तो आप देखें सबसे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी बात की है वो क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, जो कि आम आंख से नहीं देखे जा सकते और उनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं, लिविंग, जो कि जानदार, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जैसे कि ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं जो कि आम आंख से नहीं देखे जा सकते, इनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनको इस्तेमाल करके, और उनमें वो कौन कौन से शामिल हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके हम इंसानों के लिए नई से नई चीज़ें बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि इंसानों को उनसे फ़ायदा हो। वेलफेयर का मतलब उनसे फ़ायदा हो। बायोटेक्नोलॉजी के गोल्स क्या हैं कि
ताकि जो यील्ड है क्रॉप की उसको बढ़ाया जाए, मतलब जो हमारे खेतों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जितनी मैक्सिमम हम किसी भी प्लांट से एनिमल से न्यूट्रिशंस ले सकते हैं मैक्सिमम उतनी लें। इम्प्रूव टेस्ट किसी भी खाने का जो है वो हम या क्रॉप का, मीट का जो टेस्ट है उसको बेहतर बनाएं। एनिमल ब्रीडिंग, मतलब कि आप ये देखें एक कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन पे गोश्त होता है या उनमें जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है, उनको बेहतर बनाया जा सके। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन कहते हैं दही का बनना, ठीक है। अब ये दही जो है ये असल में बायोटेक्नोलॉजी ही की एक टेक्निक को यूज़ करके बनता है। क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं और हम बैक्टीरियाज को जो है वो ख़ास किस्म के जब दूध में डालते हैं तो वो क्या बना देता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये चेंजेस असल में होती किस तरह से हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। असल में हमारे हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मौजूद होता है डीएनए। अब डीएनए क्या है, मैं ऊपर जो आई बटन है उसमें लिंक दे रही हूँ व्हाट इज़ डीएनए। मेरी एक दूसरी वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डीएनए क्या है। ये एक हेरिडिटी मटीरियल है। अब हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा मटीरियल जिसमें जो है वो इंफॉर्मेशन हो और वो आगे ट्रांसफ़र करे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। हेरिडिटी मटीरियल किसको कहते हैं कि जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करे। कहाँ ट्रांसफ़र करे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन में, ठीक है। तो डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटीरियल है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है कहाँ, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो हम असल में बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या हैं, हम डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट में अल्टरनेशन कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ी चेंजेस ले आते हैं उसमें बेहतरी के लिए। और अभी तक हमें बायोटेक्नोलॉजी से किस किस तरह के फ़ायदे हो चुके हैं, हमें कहाँ पे ये हेल्प कर रही है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाती है। जहाँ पहले थोड़ी फसल थी या एक दरख्त पे अगर हमें जो है वो कोई 10 हमें फ्रूट्स मिलते थे, तो इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसमें हमें जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो गई, ठीक है जी। रेजिस्टेंट टू पेस्ट, ऐसे हमारे पास प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स को इस तरह की वो ताकत दे देते हैं कि वो किसी भी तरह के अटैक जो पैरासाइट्स के या पेस्ट के होते हैं, इंसेक्ट्स के होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से डील कर सकता है कि वो जो पेस्ट जो होते हैं वो उस पूरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमने उनको बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करके बेहतर बनाया होता है। और इस तरह से अगर वो कोई डिज़ीज़ अगर किसी प्लांट को, किसी इवन एनिमल को और ह्यूमन बींग्स को अगर लग जाए, तो हम इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके क्या करते हैं, उसमें एक एबिलिटी पैदा कर देते हैं इस कदर कि वो बहुत ख़ुद ही आसानी से उस डिज़ीज़ के साथ लड़ सकता है। और फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो हाई होती, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी अब ज़्यादा होगी तो जो लोग हैं उनको जो फूड है वो भी ज़्यादा अवेलेबल होगा।